आज से हम अपनी नई सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि मैथ को एक जादुई तरीके से कैसे पढ़ते हैं। फिलहाल फर्स्ट वीडियो में हम वर्ग करना सीखेंगे। वर्ग आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। लेकिन वर्ग में कुछ अलग अलग परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में एक परिस्थिति आती है जब वर्ग करने वाली संख्या के अंत में या फिर दहाई के अंक पर 5 होता है, तो उस 5 वाली संख्या का हम कैसे वर्ग करते हैं, इसी बात को सीखेंगे। बिल्कुल जादुई तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए आपका अपना चैनल बूस्टर क्लास विद विकास। तो चलिए चलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आप जानते हैं कि 5 लिखा है, तो 5 का वर्ग तो सबको पता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक इसी तरीके से अभी हम इकाई के अंकों पर बात कर रहे हैं। आप अभी दहाई के अंकों में आ जाइए। तो यही चीज जब 15 हो जाती है, यानी अंक तो दहाई है लेकिन इकाई का अंक अभी 5 ही है। 15 का वर्ग करने पर आप पाते हैं 15 का वर्ग अगर आपको याद है तो 225 हो जाता है, बिल्कुल आसान सी भाषा में। किंतु इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए आपको 15 का वर्ग याद नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि आप इकाई के अंक को अभी यहाँ पर मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, इकाई के अंक को वर्ग करिए, कर लिया, और दहाई के अंक को आप वर्ग करके उसी अंक को जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, इकाई के अंक का वर्ग करके लिखा और दहाई के अंक को वर्ग करके जो संख्या थी उसी संख्या को जोड़ दिए। यानी 1 है तो 1 का वर्ग किए 1 ही हुआ, फिर 1 ही जोड़ दिए तो कितना हुआ, 2 हुआ। ये रहा आपका आंसर। दूसरी संख्या पर भी पहुंचेंगे, लेकिन आप समझिए अगर आपको याद था तो 15 गुणे 15 यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। लेकिन ट्रिक क्या है, अगर आपको 15 का स्क्वायर नहीं आता तो ऐसी स्थिति में आप इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे और उसको लिख देंगे जैसा कि 5 का स्क्वायर लिखा गया है, और उसके बाद दहाई के अंक को उसी खुद स्क्वायर करेंगे और बाद में उसी संख्या को उसमें जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 1 उसमें जोड़ दिया तो 2 हो गया। दूसरी संख्या लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 25 लिए, 25 का स्क्वायर करना हो तो आपको 25 गुणे 25 करने की जरूरत नहीं है। समझिए, इकाई का अंक लीजिए, आप उसका स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर फिर से 25 हुआ, और हमने जैसा बताया कि दहाई के अंक को स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को जोड़ दीजिए। तो यानी 2 है तो 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, और फिर 2 जोड़ दिया। स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को जोड़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर किया और फिर 2 जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 625। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर के माध्यम से कि 25 का स्क्वायर 625 ही होता है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या पर चलते जाइए, हम सीधा पहुंचते हैं दहाई के अन्य अंकों पर। आप 45 ले लीजिए, 45 में फिर वही प्रक्रिया, 5 का स्क्वायर करिए और उसके बाद दहाई के अंक को स्क्वायर करके उसी अंक को जोड़ दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और फिर 4 जोड़ दिए 16 में, तो 16 4 20 हो गया। तो यानी आपका हो गया 2025। तो 45 का स्क्वायर 2025। एक और संख्या लेते हैं, तो 65 अगर लेंगे तो 65 में भी ठीक वही प्रक्रिया, 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया, और उसके बाद दहाई के अंक को स्क्वायर करके दहाई का ही अंक जोड़ेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 42। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब मानिए अगर आपको सैकड़ा वाली संख्याओं तक मिल जाता है, यानी तीन अंकों की संख्या मिल जाती है जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे छोटी संख्या ली यानी 115 लिया है, 115 का आपको स्क्वायर करना है, तो ऐसी कंडीशन में 115 गुणे 115 करेंगे, टाइम लगेगा। रूल याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इकाई के अंक को स्क्वायर करके लिखिए, यानी 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, और दहाई के अंक को अभी आप सैकड़ा के साथ गिन लीजिए, तो यानी अभी कितना है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर करिए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और वही संख्या जोड़ दीजिए जैसा कि रूल में सामने से करते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 ही जोड़ दिया तो हमारा हो गया 132। तो 132 आप ऐसे लिख दीजिए, 13,225 115 का स्क्वायर हो गया। ठीक इसी प्रकार अब आप किसी भी संख्या को लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक इसी प्रकार आप आगे बढ़िए। अगर आपके पास संख्या होती है 135, तो 135 में करेंगे क्या, आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे जैसा कि रूल में पढ़ा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 169 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 182, और आप 182 जो के तो लिख दिए, तो 18,225 135 का स्क्वायर होता है ना। आसान ट्रिक। आप इस ट्रिक के माध्यम से सैकड़े तक किसी भी 195 तक की संख्याओं को निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात किया यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि आपको ऐसी संख्या मिल जाती है जिस संख्या का दहाई का अंक 5 हो, तो ऐसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 51,
51 वो संख्या है जिसका हमें वर्ग करना है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि यदि इकाई का अंक ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर इकाई का अंक ही होता है, यानी 1, 2 और 3, ऐसी कंडीशन में 9 तक ही आएगा ना, दहाई का अंक तो जाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ हमें सिर्फ 0 लगाना है, बाकी आगे की प्रक्रिया समझिएगा। तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे। अभी हमने क्या बताया आपको कि यदि 1 या 9 तक गिनती आती है तो आप 0 लगा लेंगे, उसके साथ हमने 0 बढ़ा लिया। अब करेंगे क्या, दूसरे स्टेप पर दहाई के अंक को स्क्वायर करेंगे, लेकिन उसके साथ इकाई के अंक को जोड़ लेंगे। स्क्वायर करने के बाद इकाई के अंक को जोड़ लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 जोड़ लेंगे तो 26वां। यह हो गया आपका 51 का स्क्वायर। फिर से दूसरी संख्या लेते हैं। मान लीजिए 52 का स्क्वायर करना हो तो ऐसी कंडीशन में इकाई का स्क्वायर, और अभी इकाई का अंक अभी इकाई में ही चल रहा है, दहाई में नहीं पहुंचा, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ 0 जैसा हमने बताया, और उसके बाद दहाई का स्क्वायर प्लस इकाई के अंक को जोड़ लेंगे। तो दहाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और दहाई का अंक यानी 2 है, उसको जोड़ लिए इकाई का अंक, तो 5 का स्क्वायर 25 और इकाई का 2 यानी 27। 2704 आपका आंसर हो गया 52 का स्क्वायर। लेकिन कंडीशन ऐसी स्थिति में आती है, जैसे मान लीजिए अभी आपको 54 मिल गया, 54 का स्क्वायर करना हो तो ऐसी कंडीशन में 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे, सीधा सीधा 16 लिख देंगे। अब हमें 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या अपने आप ही दहाई के अंक में पहुंच गई। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25 और नियम से 4 को उसमें जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगी 29। तो संख्या 29 सीधा का सीधा अब लिख देंगे। तो ये यहां से शुरू हो जाती है, जब इकाई के अंक का स्क्वायर सीधा दहाई के अंक में पहुंचता है तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैसी लगी आपको आज की ट्रिक? ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल बूस्टर क्लास विद विकास। और हाँ, यदि आपको ये ट्रिक समझ में आती है, पसंद आती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।